हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान आयुष के डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा था। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही उन डॉक्टर्स को निकाल दिया गया। इसी के चलते आईए डॉक्टर्स गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगाने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि आयुष डॉक्टर ने इस महामारी के दौरान अपना 100% देने की कोशिश की है। वहीं अनिल विज ने डॉक्टरों को 2-3 दिन में फिर से ज्वाइन करने का आश्वासन दिया है। जरूरत डॉक्टरों की पड़ी है। आयुष डॉक्टर ने बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी तरह की कोई डिमांड रखे अब हर अपने काम में 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश की है। हमने ना ये नहीं सोचा भाई हमने सरकार ही ऐसा करेगी भाई 89 दिन की नौकरी कराएगी और बाहर निकाल देगी। ये सोचा था भाई हम जब तक कोरोना है कम से कम हम सरकार का सहयोग करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अब हम सरकार से 4 बार मिल चुके हैं, चौथी बार आए हैं हम विज साहब से मिलने। इन्होंने हमें हर बार ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, पर लेकिन हमें पॉजिटिव रिस्पांस से काम नहीं चलता। 2 महीने से हम वेट करने लग रहे हैं। दर हमने जो पहले अपने काम धंधे थे, छोटी मोटी दुकानदारी कर रखी थी, क्लिनिक थी या कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा था हॉस्पिटलों में, सब ने अपनी जॉब छोड़ के तो काम धंधा यहाँ लगे थे। और अब ये 89 दिन करा के अब निकाल दिया। अब बेरोजगार तो मतलब 2nd क्लास ऑफिसर बना दी हम। वैसे हमें गजटेड पोस्ट है, गजटेड पावर दे दी, स्टैंप है, हमारे पास सब कुछ है, पर 89 दिन करा के वही हम चौकीदार से बुरा हाल कर दिया हमारा। हमें नौकरी की मतलब इतनी तो नहीं बेइज्जती होनी चाहिए 2nd क्लास ऑफिसर की कि उन्हें 89 दिन कराओ और बाहर बिठा दो। तो हरियाणा में जब कोरोना की महामारी आई थी, स्टार्टिंग में अप्रैल 1st वीक में 218 वैकेंसी निकाली थी आयुष की, जिसके अंदर BMS डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथी होते हैं, यूनानी वाले होते हैं। तो 218 वैकेंसी में से 206 की वैकेंसी की ज्वाइनिंग हुई थी, 206 कैंडिडेट की। तो 89 डेज पूरा होने के बाद सभी डॉक्टरों को हटा दिया गया है। और क्या हरियाणा में अभी कोरोना ख़त्म हो गया है? अब उस बात को कम से कम 40 दिन हो चुके हैं। हम दो बार OSD साहब से मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, हमारे पास न्यूज़पेपर की कटिंग भी है चंडीगढ़ की जी, कि आपको जल्द रीज्वाइन करवा दिया जाएगा। उसके बावजूद अब तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। डिपार्टमेंट में कोई टस-से-मस नहीं हुआ है। दूसरा, हमने कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी की और जो कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी की, GAD पे जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और होम्योपैथिक डिस्पेंसरी होती है वहाँ पे ड्यूटी की। उस टाइम में पूरे प्रदेश के सिविल हॉस्पिटल भी बंद थे। उस टाइम हमने वहाँ ड्यूटी की, मरीजों को देखा। कम से कम 5 लाख मरीजों को हमारी पूरी टीम ने प्रदेश में देखा है। 1 लाख मरीजों को घर पे जो विशिष्ट सीनियर सिटीजन होते हैं उनको डोर टू डोर दवाइयाँ बांटी है। और 5 से 7 हज़ार सैंपल लिए हमारे डॉक्टरों ने। उसके बावजूद इतनी कम सैलरी, 25,000 की सैलरी, जिसके मात्र कोई भी नर्सिंग स्टाफ भी नहीं रहता। एक डॉक्टर ने, हमने यही सोचा कि प्रदेश में प्रदेश के हित में, चलो हम अपनी डिग्री की हुई है देश प्रदेश के हित में, भाई देश राष्ट्र धर्म को अपनाते हुए हम ये सेवा कर लेंगे। इसके बावजूद हमारे साथ ये सरकार ने ज्यादती की है। हम आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइन करवाया जाए, क्योंकि उस टाइम तो कोरोना के 500 पेशेंट थे। आज हरियाणा में 50,000 के लगभग पेशेंट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव हैं। जब मुख्यमंत्री जी के आप रेजिडेंस पे जाएंगे, वहाँ भी आयुष डिपार्टमेंट का आपको बोर्ड मिलेगा कि आप काढ़ा लीजिए, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाइए। आप आयुर्वेदिक डॉक्टरों की तो इज्जत करते नहीं है, उनको तो निकाल दिया है। तो फिर आयुर्वेद डिपार्टमेंट का किस वजह से नाम ले रहे हैं? अनिल विज से मिले थे आज। उन्होंने बोला है कि फाइल आपकी आज या कल तक निकल जाएगी। उनके अभी आज नोटिस में आया है कि मैं भूल गए थे और निकल जाएगी। थैंक यू। डॉक्टर सुरुचि भाटी, HMO फ्रॉम गुड़गांव, GATD सेक्टर 4। आयुष डॉक्टर प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सत्र का अभी विज साहब से हमारे स्वास्थ्य मंत्री और आयुष मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज शाम तक आपकी फ़ाइल निकल जाएगी और आपको जल्दी ज्वाइन करवा दिया जाएगा 2-3 दिन के अंदर। अभी देखते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कल या परसों में क्या होता है वो आपके सबके सामने आ जाएगा।